तरीका ही बता दूंगा, उठ के नहीं जाना, बहुत आसान तरीका बता दूंगा। एक दो बात कहता हूं, जिनकी यारी होती है उनका क्या होता है। आज मैं आपको यारी बताने का तरीका बताने, सब आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज इंतहाई कीमती बात सिखा देते हैं आपको। अल्लाह का दोस्त कैसे बने, वली कैसे बने। हो सकता है मुझ पे कोई हंसेगा भी, ले देखो 35 साल का छोकरा आया है और कहता है कि मैं वली बनाने का तरीका बताने आया हूं। वली नहीं हूं लेकिन तरीका जानता हूं, बता दूंगा तरीका, अमल करोगे तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन पहले सुन लें कि जिनकी यारी हो जाती है उनके साथ होता क्या है। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास आई। अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। पता है अल्लाह का जिक्र करते थे तो दरख्त भी झूमते थे। दरख्तों को वजद, ये जिक्र होता है। ये क्या जिक्र है कि कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना लहक के, कहो ना मचल के। अरे खुद नहीं कहते, हंसने की बात खुद नहीं कहते, दिलों से कहो। सुभान अल्लाह की सदाएं दिलों से आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सदाएं तुम्हारे रोए रोए से आनी चाहिए। ये क्या अल्लाह पाक कहते हो और तुम्हारी जबानें पाक नहीं होती। अल्लाह के पाक नाम की तुमने कदर नहीं की। यारो गधे और कुत्ते के नाम में तासीर है, जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का आलम क्या होगा। लेकिन गधे और कुत्ते का नाम लेते हो तो पूरे एहतमाम से लेते हो, इसीलिए वो असर करता है। और अल्लाह का नाम दिल में कुछ नहीं होता और ले लेते हो, है ना। आप कहेंगे गधे कुत्ते के नाम में क्या तासीर है। अच्छे भले कोई आदमी को गए, ओ गधे, बोलो क्या होगा। दोस्त तो दुश्मन बन जाएगा, तासीर थी तभी तो दुश्मन बना। और तू तो फूल जैसा है, दुश्मन था दोस्त तो बना। यार फूल का नाम लेने से एक दोस्त बन गया, गधे का नाम लेने से दुश्मन बन गया। जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का हाल क्या हो। लेकिन कोई कहे ना, दिल से कहे, एहतमाम से कहे, दिल में खुदा नहीं बसता और जबान पर अल्लाह अल्लाह नहीं। ये अल्लाह के नाम का हक नहीं है कि तुम अल्लाह का नाम इस तरह गफलत में लो। नहीं नहीं, दिल में अल्लाह के जलवे होने चाहिए। एक बार सुभान अल्लाह निजात के लिए काफी है। लेकिन हमारा हाल हर चीज रस्म रस्म रस्म। हुजूर ने फरमाया करीब क़यामत ज़ुहद जो होगा वो रस्मी होगा, ज़ुहद रस्मी होगा और तकवे दिखावे के होंगे। गर्दनें झुकेगी, दिल नहीं झुकेंगे। तकवों का इजहार कपड़ों से होगा, आमाल से नहीं होगा। दिल में खुशू नहीं होगा, खुशू गर्दनों में होगा, बातों में होगा। आ गई वो कैफियत। अल्लाह का नाम जबान से लेंगे, दिल में अल्लाह का नाम नहीं होगा। ये हालत है। बाबा फरीद जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो जिक्र जब आप करते थे तो दरख्तों को वजद आते थे। अगर उस कैफियत को देखना है तो बाबा फरीद ने एक रिवायत के मुताबिक, सूफिया के अकवाल के मुताबिक एमपी में भी अल्लाह का जिक्र किया। ये कौन सा मकाम है, ये रतलाम के करीब एक छोटा सा देहात है। वहां जाकर पूछना बाबा फरीद का चिल्ला कहां है जब आप जिक्र करते थे। आज भी आपको घूमे हुए दरख्त मिलेंगे, जाकर के देखना, अभी भी निशानी है घूमे हुए दरख्त। अल्लाह का जिक्र ये है, जिक्र करते थे खुदा का। बल्कि एक मंजिल ऐसी आई कि खुदा की मोहब्बत में खड़े हो गए तो खड़े हो गए, खुद की खबर न रही। दरख्तों जो है वो चूटियों ने, परिंदों ने मुर्दा समझकर नोच नोच खाना शुरू किया। खुदा की मोहब्बत में यूं डूब गए कि खबर न रही। एक मर्तबा कौवा जो होता है ना, उसको बहुत लालच होती है, उसको उसका पसंदीदा गिजा है आंख खाना। उसने जैसे ही बाबा फरीद की आंख पर हमला किया, बाबा फरीद ने फिर कौवे से कहा, कागा कागा चुन चुन खाइयो खाइयो सारा मांस, दो नैना मोहे मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। ओ कौवे, नोच नोच करके पूरा जिस्म खा जा, मगर मेरी दो आंखों को नहीं खाना। क्यों, इन्हीं ये आंखें रहेगी तो यार का दीदार होगा। आंखें नहीं खाना, दीदार यार के लिए है। ये है मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत। बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, एक बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। फरमाया अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो,
آئیے وہاں انتظام کریں۔ فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا، اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا۔ وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی۔ بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک روایت کے طریق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی، اور زور سے پڑھی۔ جب کوئی پڑھتا ہے نا کسی مریض پہ دم کرنے کے لیے تو لوگ کان لگاتے، پڑھ کیا رہا ہے، کوئی بہت مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر خود بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل پڑھیے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے نا، بات اتنی ہے کہ فلائٹ وہیں سے اڑتا ہے جہاں رن وے ہوتا ہے۔ فلائٹ ہو اور رن وے نہیں ہو، کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے۔ رن وے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ۔ اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رن وے ضروری، رن وے کے لیے فلائٹ ضروری، ٹھیک ہے۔ بابا فرید نے زور زور سے پڑھا، 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ، دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے، سونے کی اینٹیں بن گئی، وہ اٹھا کے لے گئی، شادی بھول گئی، خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ، اس بابا نے مجھے آسان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی، خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا، تسبیح لے کر بیٹھی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے۔ اٹھ کر کے غصے میں آئی، کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا، میں نے تو 100 بار پڑھا، پورا دن پڑھا، سونا نہیں ہوا۔ بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان، فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا، پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے؟ سونے، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے۔ جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا، جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بس یاری ہو جاتی ہے۔